जो जान दियर हंतम दौवत गुणत पजया तेहिं सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादितस्य लयम्। अब यहां हम समझते हैं कि द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व क्या है। और इसमें हमने अभी तक इतने दिनों में चर्चा की है कि द्रव्यत्व का अर्थ है अन्वय, अर्थात द्रव्य का वही रहना। हम आत्मा हैं तो आत्म द्रव्य का वही जो स्वभाव त्रिकाल एक रूप रहता है वो द्रव्यत्व है। ठीक है। और गुणत्व क्या है कि अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है। तो चैतन्य हमारा विशेषण है और वह भी अन्वय के साथ त्रिकाल रहता है, वो हमारा गुण है। और पर्याय क्या है कि पर्याय में चार बातें बताई हैं। ठीक है। चार बातों में क्या बताया कि पर्याय एक समय की है। दूसरा कि एक पर्याय दूसरे पर्याय में प्रवेश नहीं करती। दोनों पर्याय, सभी पर्याय क्रम से होती हैं और एक दूसरे रूप नहीं होती, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती। ठीक है ना। एक का उत्पाद हुआ, फिर उसका व्यय हुआ, तब दूसरी आई, फिर उसका व्यय हुआ, फिर तीसरी आई, फिर इस तरह से उत्पाद व्यय चलता है। परस्पर अप्रवृत्त रहती है, मतलब एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती। और तीसरी विशेषता अन्वय के व्यतिरेक हैं। अन्वय में तो होता है कि यह वही है, यह वही है, और व्यतिरेक में होता है यह वह नहीं है, यह वह नहीं है। जैसे हार हो, कंगन हो, कुंडल हो या करधनी हो या और अनेक अनेक आभूषण हो, तो उनमें क्या होता है, यह वही, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं। लेकिन उन सभी आभूषणों में जो सोना है ना, स्वर्णत्व है, वो तो वही का वही रहता है ना। वही मान लो अपन एक समझ लें कि 100 ग्राम सोना है। 100 ग्राम सोना है, उसको गलाया और उसका हार बनाया, फिर उस हार को गलाया और फिर कंगन बनाए, फिर उसको भी गलाया और करधनी बनाई, उसको भी गलाया और दूसरे दूसरे आभूषण बनाए। ठीक है। अब दो दृष्टियां हैं यहाँ पर कि हमने जब देखा सोने को उसके स्वर्णत्व की दृष्टि से, तो कैसा दिखेगा, यह वही है, यह वही है, सोना है, सोना है, सोना है, सोना है, वही का वही सोना, वही का वही सोना, वही 100 ग्राम सोना चल रहा है ना, अनेक अनेक रूपों में, लेकिन वही का वही, वही का वही, वही का वही। अब दूसरी दृष्टि, पर्याय दृष्टि, कि पर्याय दृष्टि से देखा तो कैसा दिखाई दिया कि जो जो हार है वह कंगन नहीं, जो कंगन है वह हार नहीं, और जो कंगन है वह अगला जो पर्याय है उसकी, मान लीजिए कुंडल है या करधनी है या और जो भी है, बाजूबंद है, वो सब नहीं, मतलब नहीं नहीं हो रहा, यह वह नहीं, यह वह नहीं, यह वह नहीं। इस तरह पर्याय से देखते हैं तो यह वह नहीं दिखता है, और जब द्रव्य से देखते हैं तो यह वही है, यह वही है, इस तरह दिखता है। ये प्रत्येक द्रव्य में ये सामान्य विशेषात्मक स्वभाव होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर्याय की तीसरी विशेषता बताई, अन्वय के व्यतिरेक हैं, अर्थात यह वह नहीं है, इस तरह का स्वरूप जिसका होता है। और चौथा, चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, मतलब चैतन्य के परिणमन की गांठें हैं। परिणमन की गांठें क्यों कहा, क्योंकि एक एक समय का परिणमन देखना है, जानना, एक समय का, दूसरे समय का जानना, तीसरे समय का, चौथे समय का, पांचवें समय का, ऐसे जानना 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 जानना, नया 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 हो रहा है प्रति समय। तो ऐसा जो चलता रहता है वह चिद विवर्तन की ग्रंथियां कहलाती है। और एक ग्रंथियां क्यों, एक जानना रूप पर्याय एक समय की दूसरे समय रूप नहीं होती, दूसरे समय की तीसरे समय रूप नहीं होती, सब अपने अपने रूप रहती हैं, ऐसा उनमें स्वरूप होता है, इसलिए उनको ग्रंथियां कहा, गांठें कहा। जैसे कि कल हमने उदाहरण दिया था कि वो जो अपने तरफ बनाते हैं ना, रस्सी या जो धागा होता है उसमें गठाने बांध बांध के और वो माला बना देते हैं, तो उस तरह की माला जो है ना,
तो इस तरह से वो ये गांठें जो हैं, एक गांठ दूसरे गांठ रूप नहीं है, लेकिन वो धागे एक ही धागे में अखंड रूप से हैं। ऐसे ही जो आत्मा है वह वही का वही रहता त्रिकाल, लेकिन उसकी जो पर्याय है वह बदलती रहती। यहाँ पर्याय में ज्ञान गुण की जानने रूप पर्याय ली गई है, दूसरी पर्यायों को यहाँ गौण किया गया है। मतलब राग द्वेष मिथ्यात्वादी की जो पर्याय हैं वो गौण हैं, क्योंकि वो अरहंत में नहीं है तो उसे अपने में भी नहीं देखना, गौण कर देना। वहां तो राग नष्ट हो गया है, यहाँ नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन नष्ट करना है तो पहले उनको गौण करना पड़ेगा। नष्ट करने के लिए उन विकारों को गौण करना जरूरी है। विकारों पर ही नजर रहेगी तो विकृति ही रहेंगे फिर, ठीक है। तो जब हम निर्विकारता पर नजर रखेंगे तो विकार दूर हो जाए। ये विधि यहाँ पर वैज्ञानिक विधि बताई गई। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ पर तीन शब्द आए हैं, तीन शब्द आए कि कौन कौन से? एक तो चेतन, द्रव्य को, द्रव्य क्या है? चेतन। द्रव्य क्या है? यहाँ अपने अंदर लगाना है ना, चेतन, चेतन वह अन्वय है और वो द्रव्य है, ठीक। और अब गुण, गुण क्या है? चैतन्य, चैतन्य वो गुण है, बराबर, चैतन्य वो गुण है। और चैतन्य गुण में क्या है? समस्त भेद गर्भित है जिसमें ऐसा चैतन्य भाव, पारिणामिक भाव, मतलब आत्मा के अनंत गुण धर्म शक्तियां सब कुछ उसमें गर्भित है, ठीक है। एक चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञान मात्र है, ठीक। अब तीसरा है उसका परिणमन। महिमा जी के प्रश्न का उत्तर आ गया। जब चेतन वह द्रव्य है, चैतन्य वो गुण है और चेतना वो पर्याय है, तो चैतन्य जो है वो गुण है, वो पर्याय नहीं है। चेतना वो पर्याय है, चेतना को ही उपयोग कहते हैं। अब यहां शब्द आता है उपयोग, तो उपयोग किसे कहना? कि ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है उसे उपयोग कहते हैं, ज्ञान दर्शन को उपयोग नहीं कहते। ज्ञान दर्शन तो चैतन्य में गर्भित है, ठीक है, वो गुण है, ज्ञान दर्शन गुण है। और ज्ञान दर्शन का जो परिणमन है अर्थात जानना, जानना जानना जानना, जो हो रहा है ना परिणमन क्रिया, वो नई 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 हो रही है, वो पर्याय है। तो यहाँ पर अब वो क्या है कि जैसा द्रव्य वैसे ही गुण और वैसी उसकी पर्याय, इसलिए शब्द में ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे एक से हो। आत्मा ज्ञान मात्र है, आत्मा स्वयं ज्ञान है, ऐसा भी कहा आचार्य, आचार्य कुंद कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी ने समय सारजी में कहा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अब आत्मा ज्ञान है, तो अब आत्मा को ही ज्ञान कह दिया, अब कंफ्यूजन हो गया कि ज्ञान आत्मा है कि ज्ञान आत्मा का गुण है। लेकिन ऐसा व्यवहार कर देते हैं, है ना, अभी गुण में गुणी का अभेद कर दिया तो हमने ज्ञान ही कह दिया आत्मा को। तो इस तरह के व्यवहार जो मतलब इस तरह की जो दृष्टियां प्रयोग होती हैं, उससे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ये क्या है, ये कंफ्यूजन सा होने लग जाता है। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन वो वस्तु तो एक ही है ना, प्रदेश भेद भी नहीं है, वस्तु भेद भी नहीं है, एक ही वस्तु है। इसलिए कहीं भेद करके कथन करते हैं, कभी अभेद करके कथन करते हैं, इसलिए कभी कभी संदेह की संभावना बनती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कहीं संदेह नहीं होगा। देखो जैसे चेतन तत्व है, अब चेतन क्यों कहा आत्मा को? वो चैतन्य के कारण ही चेतन कहते हैं। तो लेकिन चेतन तत्व वो द्रव्य है, क्योंकि चेतन जो है वो चैतन्य को आश्रय देता है, चैतन्य को आश्रय देता है। मतलब मिठास कहाँ रहती है? मिश्री में। मिश्री मिठास में रहती है क्या? नहीं, मिश्री तो मिठास में नहीं रहती, मिठास मिश्री में रहती है। मिश्री द्रव्य हुआ, उदाहरण की बात चल रही है, मिश्री द्रव्य हुआ और उसके अंदर क्या क्या है? मिठास है, सफेदी है, और भी अनेक चीजें हैं, वजन वगैरह भी है ना। जो जो चीजें होंगी वो सब उसके गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं।
तो ये उसके गुण। अब वो जब खाई जाएगी और उसका स्वाद आएगा तो वो भी मीठा आएगा। अब यहां पर देखना, मीठा गुण कहा और मीठी पर्याय कही। अभी कंफ्यूजन कि मीठा गुण है कि पर्याय। जो मिश्री में उसका स्वभाव है और उसका स्वभाव हमेशा वही का वही रहता है, वो तो उसका मिठास गुण है। और जब खाया तब मीठा लगा, मिठास का अनुभव हुआ, तो वो मिठास जो है वो उसकी पर्याय है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब नाम तो एक से ही बोल रहे कि मीठा गुण है, अभी कहने लगे मीठा मीठा पर्याय है। तो ऐसा समझना है कि जो मिठास का स्वभाव उस मिश्री का हमेशा का गुण है, वो तो गुण है। और वो जब मिठास का अनुभव होता है तो उस समय मिठास प्रकट हुई है तो उसमें, लेकिन प्रकट कब कहलाएगी? जब हम स्वाद लेंगे तब प्रकट हुई कहलाएगी। मीठा मीठा लगा, मीठा है भैया, मीठा है, तो वो उसकी पर्याय है। ठीक है ना? ऐसे यहां समझना कि चेतन वह द्रव्य है जो कि वह का वह ही रहता है, चैतन्य वो गुण है, वो भी वह का वह ही रहता है, लेकिन वह अन्वय के आश्रित रहता है, चेतन के आश्रित रहता है, मतलब चेतन रूप होके रहता है। ठीक है? और चैतन्य का जो परिणमन है, चैतन्य का जो परिणमन है, परिणाम है, जो 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 कि नया 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 होता है, ठीक है ना? तो वो क्या है कि वो उसकी पर्याय है, अवस्था है, कार्य है ना, क्रिया है। वो नया 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 एक एक समय का काल परिमाण है, उसमें एक एक समय की नई नई जानने रूप पर्याय होती है। और वो एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती है। और वह अन्वय का ही व्यतिरेक है। मतलब अन्वय में क्या कहेंगे, देखो ये आत्मा है ना, आत्मा है। अब आत्मा में जो वही का वही है वो आत्मा, वो द्रव्य है ना। और जो नया 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 जानना 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 हो रहा है, मतलब जिसमें उत्पाद में महसूस होता है नया 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 नया, भले ही वो जानना सामान्य ही लिया है यहाँ पर। ये नहीं कि किसे जानना, मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है कि अवधि ज्ञान है कि मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो बातें नहीं यहाँ पर। यहाँ तो सिर्फ जानने जानने की बात। ठीक है? जब उत्पाद व परिणमन देखेंगे उस जानने में, तो समझना ये पर्याय की बात है। और जानने में जब जानना मात्र देखेंगे, ज्ञान मात्र देखेंगे, तो वो गुण की बात है, उसमें उत्पाद में नहीं। मतलब ये नई नई पर्याय हो रही ना, ये ना देखकर हमने ये देखा कि जानना मात्र, चिन्ह मात्र कहा, ये द्रव्य की बात हो गई है। और जब जानना मात्र, ज्ञान मात्र, ये गुण की बात हो गई। चैतन्य मात्र, ये गुण की बात हो गई। तो हो रहा है वहीं होते हुए भी हम उसमें जब चंचल उसके नई नई अवस्थाओं को देखते हैं, उत्पाद पे नजर रहती है, तो कहलाती है वो पर्याय। और जब हम उस उत्पाद व्यय को ना देखकर जानना 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 स्वभाव देखते हैं कि जानना मात्र, प्रति समय जानना मात्र हो रहा है, तो फिर वह दृष्टि गुण पे चली गई, पर्याय द्रव्य पे चली गई। ठीक है ना? इस तरह यहां पर द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। उपयोग लक्षण है जो कि पर्याय रूप है, और वह लक्षण सब जीवों का एक समान है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो और वह हमेशा प्रकट रहता है, इसलिए उसके कारण से उस द्रव्य की पहचान होती है। वह यदि प्रकट ही ना होगा तो द्रव्य कैसे पहचाना जाएगा? क्योंकि द्रव्य तो प्रसाद्यमान है, वो प्रसिद्ध तो है नहीं, प्रसिद्ध है पर्याय। तो पर्याय के माध्यम से उस द्रव्य को देखा जाता है। तो यहां पर पर्याय ज्ञान गुण की जानने रूप पर्याय ही लेना। ठीक है ना? इस तरह से हमने द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को समझा। ठीक है? अब उसके संक्षेपण की विधि समझते, मतलब इसका प्रयोग, ये तो समझ लिया हमने, है ना? ये द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। यहाँ पर ये इसमें लोगों को पर्याय में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी पर्याय लें। पर्याय में तो अंतर है, वहां वीतराग है, यहाँ राग है। ये पर्याय तो लेने ही नहीं यहाँ पर। कौन है? क्योंकि अरहंत के समान अपना मिलान कर रहे हैं ना, तो अरहंत के वीतरागता है, राग आदि नहीं है, तो हमारे भी जो रागादिक हो रहे हैं उनको गौण करो।
मतलब उसको देखना नहीं, और उसको ना देखकर जो प्रति समय जानना जानना मात्र हो रहा है वो मेरा स्वरूप है, और जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां मैं हूं, और जहां जहां जानना हो रहा है वही मैं हूं। ऐसा जब जीव प्रति समय देखने लग जाता है तो जानने वाला तत्व अनुभव में आ जाता है। ये अभ्यास की बात, जितना जितना हम अंतर में अभ्यास करेंगे उतना उतना हमें ये महसूस होगा, जानना स्वरूप हमें महसूस होगा, अंदर में चेतना महसूस होगी, है ना, चैतन्य सत्ता का एहसास होगा, ना, अपना अस्तित्व भासित होगा। वो भासित तब होगा जब हम अंतर में देखेंगे। अब हम देख रहे बाहर ही बाहर, दूरदर्शन है, आजकल तो इतने साधन है बाहर देखने के कि फंसा ही रहे जी, अटका ही रहे, गांव गांव में पहुंच गए वो सब साधन। इसलिए खेती बाड़ी में भी प्रभावित हो गई, इसलिए दुकानदारी और रिश्ते नाते प्रभावित हो गए, लोग सबके सब टीवी के सामने बैठ जाते हैं। नहीं तो हम अपना गांव में रहते थे भैया, दिन भर का काम धाम सब निपटा के सब लोग खाना पीना करके शाम को एक आंगन में बैठ गए और अच्छे बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, एक दूसरे की समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। घर के जो मुखिया बड़े होते थे वो भी बैठते थे तो वो एक दूसरे का समाधान कर देते। इस तरह सौहार्दपूर्ण घर गृहस्थी चलती थी, संयुक्त परिवार भी अच्छे से चल जाते थे। अब वो टीवी आ गई तो टीवी के सामने सब बैठ जाते हैं, एक दूसरे का विचार विनिमय हुआ नहीं तो एक दूसरे से खटास बनी है, मनमुटाव बनता जा रहा है। अब इनके रूम में टीवी रखी है, मेरे रूम में क्यों नहीं, तो मेरे में भी रख दी, फिर इनके में भी रख दी, सब अलग अलग होते गए। ये विभाजन जो हो रहे हैं वो इसमें ये भी एक कारण, जो मनमुटाव हो रहे हैं, मन मिल नहीं पा रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसमें ये भी एक कारण। तो लगे हैं लोग इधर उधर बाहर भटकने में, तो कहीं कोई न्यूज आता है, कहीं कोई न्यूज आता है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, अटके ही रहते हैं, भटकते रहे। अब ऐसा न्यूज, अब ऐसे हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, अस्पतालों में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है। भटकने के साधन बहुत हैं, ठीक है। तो अब हमें बहिर्मुख नहीं होना है, अंतर्मुख होना है। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। भगवान को जब देखा, अरहंत भगवान की बात चल रही है, अरहंत भगवान को जब देखा तो ये निश्चय हुआ, निर्णय हुआ कि मैं निज घर बिना विश्राम नहीं। जैसे भगवान अरहंत अपने में लीन है इसलिए सुखी हैं, ऐसे ही मैं भी अपने में लीन होऊंगा तो ही सुखी होऊंगा। बाहर में, शरीर में, मन में, वाणी में, पर पदार्थों में लीन होऊंगा तो कभी तीन काल में सुखी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये निर्णय हमें पहले नंबर कर लेना चाहिए। तो जीव अंतर्मुख होने का अभ्यास करे, शांति से बैठ के जब अंदर में देखेगा और ये इस दृष्टि से देखेगा, जैसा आचार्य बता रहे हैं हमें कि अंदर में जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्रति समय हमें ज्ञान की तरंग उठती हुई नजर आएगी, ज्ञान की पर्याय होती हुई नजर आएगी। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। और उसमें कौन झांक रहा है, चिंगारी में कौन झांक रहा है, आग। इसीलिए चिंगारी जैसे कहीं जंगल में लग जाए तो क्या होता है, पूरा जंगल भस्म हो जाता है। उस चिंगारी में पूरी की पूरी आग की शक्ति है। ऐसे जो जानना जानना रूप जो पर्याय है उसमें पूरी आत्मा की शक्ति है, मतलब आत्मा जैसा उसमें स्वभाव उसमें भी मौजूद है, ठीक है ना। तो इस तरह ये जब जीव अपने अंदर ज्ञान स्वरूप को देखता है, अपने अंदर ऐसा बैठता है। देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये बात लिखी है, ऐसे सब जगह से अपन को, जैसे 80वीं गाथा है, समय सार जी है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, तो यहाँ से हम अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि किस किस तरह से हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, है ना। किस तरह से हम अपने आप को पकड़ें मतलब अपनी पहचान करें, अपने में जमे, अपने में रमें, वो कैसे कैसे करें। तो वहां रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी ने कई तरह से उपाय बताए। वहां एक उपाय ये भी बताया कि कैसे अंदर में देखें, कि ऐसे देखें जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ये अनुमान, ये व्याप्ति ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान कराई। क्योंकि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, ठीक है।
तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में जहां जहां हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है, जहां हो रहा है वहां आत्मा है, और जहां जानना नहीं हो रहा वहां कौन है? वहां आत्मा नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह यहाँ पर जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ऐसा बैठ के हम जब अनुभव निर्णय करेंगे ना, तो ये बात समझ में आएगी। ठीक है ना? कि अंदर में देखो, यहां से लेके यहां तक पूरे में जानना जानना हो रहा है। जहां हाथ रख दो वहीं जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि नहीं हो रहा है? अन्नमत में कई लोग ऐसा मानते हैं आत्मा तो मन के अंदर रहता है, उतनी सी जगह में है। कोई कहीं मानता है, कोई नाभि में मानता है, कोई कहीं मानता है, एक जगह इतनी सी जगह में रहता है आत्मा। बीज बीज है, बीज इतना सा है, बीज जैसा। ऐसा नहीं है कि आत्मा पूरे देह प्रमाण है। द्रव्य संग्रह जी में जीवत जीव जीव तत्व को बताने के लिए 9 अधिकार हैं, 9 पॉइंट बताए हैं। तो उसमें एक है स्वदेह प्रमाणत्व अधिकार। उसने बताया आत्मा अपने देह प्रमाण होता है, जो देह इसको प्राप्त है उस पूरे देह प्रमाण होता है। यहां से लेके पूरा ये जहां भी आप हाथ रखो वहीं जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मतलब ये हुआ कि पूरे देह प्रमाण आत्मा है, और पूरे देह से अत्यंत भिन्न है। क्षेत्र एक होने पर भी 2 द्रव्य हैं, द्रव्य दोनों भिन्न भिन्न। तो जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां आत्मा है। तो जानने रूप जो तत्व है वही मैं हूं। तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये तो समझ लिया कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, कर्म नहीं, नो कर्म नहीं है, परद्रव्य नहीं, सब समझ लिया हमने। लेकिन वहां अनुभव करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं वो समझ लेना है कि जो जान रहा है वो मैं हूं। जैसे चिड़िया को देखा होगा आपने दाना चुगते हुए, कंकड़ मिट्टी पत्थर सब पड़े रहते हैं, उसके बीच में दाने पड़े रहते हैं, तो क्या करती है वो चिड़िया? कंकड़ कंकड़ को हटाती होगी पहले, हैं, सारे कंकड़ों को, मिट्टी को, सबको हटाती होगी। उसके बाद क्या करती होगी? उसके बाद दाना चुगती होगी। ऐसा करती क्या करती फिर? हैं, क्या करती है कि दाना उठा लेती है। आपने देखा होगा कभी चोंच से उठाते हुए, तो ऐसे उठाती है जब, तो अगल बगल की मिट्टी पत्थर कंकड़ ऐसे उछलते हुए नजर आते, वो भाग जाते हैं बस। देखा होगा? मतलब सीधा निशाना, उसकी एकाग्रता कहां होती है? सीधे दाने पर होती है। ऐसे उठा लेता, ऐसे उठा लेती चिड़िया। बस ऐसे ही हमें हमें करना है चैतन्य ऐसे हमें करना है। ये जो उपयोग लक्षण है उसके द्वारा चैतन्य को उठा लेना है। मतलब कि जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां आत्मा है, और अंदर में ये जो जानना हो रहा है ये मैं हूं, ऐसा जानने रूप ही अपने को देखता है, तो आत्मा पकड़ में आ जाता है, आत्मा अनुभव में आ जाता है। कहीं और देखने की जरूरत नहीं। जितना कठिन हमें लगता है उतना कठिन है नहीं है, जितना कठिन लगता है उतना कठिन है नहीं। जैसे हमें कोई चीज का दर्द महसूस होता है ना, दर्द, कोई सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है, तो दर्द होता है तो दर्द पे ही ध्यान जाता है कि नहीं? दर्द पे ही ध्यान जाता है कि ये ध्यान जाता है कितनी हड्डियां हैं शरीर में, कितनी हड्डियां दर्द कर रही हैं, गिनती पढ़ते रहते हैं अपन। साइंस वालों को बुलाओ, कितनी हड्डियां होती हैं, ऐसा करते रहते हैं अपन, हैं? तो कितने कर्म हैं? 148 प्रकृतियां हैं, और शरीर कौन कौन से हैं, और शरीर के नाक नक्श अंगोपांग कौन से हैं, और कौन से कर्म के निमित्त से बने हैं। ये सब हिसाब लगाने से ही आत्मा मिलता है। ये सब चीजें जानना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे संयोग में क्या क्या है, और वो संयोग में क्यों है। हमारे भावों का ही परिणाम है वो। हमने जैसे भाव किए वैसे कर्म बने और वैसा उदय में आया है, तो वो चीजें बताना जरूरी है। लेकिन जब अनुभव करने बैठते हैं तो वो चीजें कोई ख्याल में नहीं आती। जो वो तो शरीर की बात हुई, कर्म नो कर्म की बात हुई। आत्मा में होने वाले जो परिणाम हैं जब वो ख्याल नहीं आते, राग द्वेष आदि परिणाम, तो और की क्या बात करें। और आचार्य अमरचंद स्वामी तो कहते हैं
जब आत्मा का अनुभव होता है, जब शुद्धोपयोग की दशा होती है, तो ये जो प्रमाण और नए जिनसे आत्मा का निर्णय किया था, ये कहीं दिखाई नहीं देते, और निक्षेप कहां चले जाते हैं वो खबर ही नहीं पड़ती, ऐसा लिखा। वो तो जबकि ज्ञान की पर्याय हैं, वो प्रमाण, नए, निक्षेप सब हैं, लेकिन ये सब भी पता नहीं चलती। एक विकल्प है, ये विकल्प जब गायब हो जाते तो और की क्या बात करें। तो अंदर में सिर्फ हमें जानना, महसूस करना है और कुछ नहीं करना। जब तक हमें नया 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 जानना लगता रहेगा, तब तक तो वो पर्याय है। और जब हमें जानना मात्र दिखेगा, चिन्ह मात्र अनुभव में आएगा, उस समय वो द्रव्य पे पहुंच गई दृष्टि। इसकी दृष्टि कहां पहुंच गई? द्रव्य पे पहुंच गई। ये बात यहां पर लिखी है, ये विधि यहां पर बताई है। इसको कहते हैं संक्षेपण की विधि। अभी अपन और उदाहरणों से भी इस बात को समझेंगे, ठीक है। पहले अपन शास्त्र में पढ़ते हैं। आपके पास शास्त्र नहीं होगा तो मैं शेयर करता हूं यहां से स्क्रीन, और आप देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ दूसरा पैराग्राफ है ना, ये अब क्या लिखा? अब इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में समझ लेने वाला वह क्या लिखा? देखो बड़े ध्यान से पढ़ना। अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी, अर्थात त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव, जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है। ये कोई भी कठिन शब्द लगे तो घबराना नहीं, सब सरल हो जाएंगे अभी। उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से, जैसे सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके जैसे मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को आगे अपन पढ़ते हैं अभी। चलो ये हो गया। आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है, इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। और इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव के मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्यमेव प्रलय को प्राप्त होता है। यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। अब देखिए अपन इसको समझते हैं। क्या क्या बताया? अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी, ये त्रैकालिक कौन है? त्रैकालिक कौन है प्रमीला जी? त्रैकालिक मतलब तीनों काल में रहने वाला, वो कौन है? लिखा ना, त्रैकालिक आत्मा को भी, वो आत्मा है। त्रैकालिक तत्व कौन है? कि वह आत्मा है, मतलब हम हैं, स्वयं, हम स्वयं हैं त्रैकालिक को एक काल में समझ लेने वाला। तत्व तो त्रैकालिक है, आत्मा तो त्रैकालिक है, लेकिन समझने कितनी देर में आता है? देखो भाषा देखो आप, हैं? आत्मा त्रैकालिक तत्व है और समझ में आता है एक समय में। एक ज्ञान गुण की एक पर्याय ये समझ लेती है कि मैं त्रैकालिक तत्व हूं, ऐसा। तो समझ लेने वाला वह जीव
जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, जैसे यहाँ पर झूलता हुआ हार लिया है ना, झूलता हुआ हार, तो उसमें वो मोती लगे रहते हैं, मोतियों को उस हार के अंदर ही अंतर्गत माना जाता है, मतलब गर्भित माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, चिद विवर्त, ये क्या है चिद विवर्त, ऊपर आया था ना चिद विवर्तन की ग्रंथियां, तो ये चिद विवर्त क्या है, चैतन्य का परिणमन, परिणमन मतलब पर्याय, उसको किसमें संक्षेपण करना है, अंतर्गत करना है कि चेतन में, मतलब पर्यायों को भी द्रव्य में गर्भित कर लिया। और तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से, विशेषण और विशेष्य कौन है, विशेषण है गुण, चैतन्य गुण है यहाँ पर, विशेष है आत्मा चेतन, दोनों की वासना का अंतर्धान मतलब दोनों में भेद की जो वासना है, अनादिकाल से भेद देखने की जो प्रवृत्ति है ना, उसका अंतर्धान हो गया, मतलब अभेद दिखने लगा, चैतन्य और चेतन दो एक ही दिखने लगे, मतलब गुण गुणी का अभेद बता दिया। जैसे सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, सफेदी वो गुण है ना हार का मोतियों का, तो वो हार में गर्भित है, हार के अंदर गर्भित है। उसी प्रकार चैतन्य को जानने पर, ठीक है, चैतन्य को जानने पर क्या होता है, वो अपन ने अभी पढ़ा था, उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता है, होता जाता है। अभी अपन अभी समझेंगे, है ना, इसके लिए इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, अभी अपन इस बात को समझेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कैसी ये प्रक्रिया है, ध्यान से सुनना। क्या बताया, देखना क्या लिख रहे हैं कि पहली बात देखना कितनी महत्वपूर्ण बताई, त्रैकालिक को एक काल में जान लेता है, मतलब क्या हुआ, आत्मा कैसा है माधुरी जी, आत्मा कैसा है, त्रैकालिक, माधुरी त्रैकालिक नहीं है, वो माधुरी की जो मम्मी है, मम्मी जी हैं वो भी त्रैकालिक नहीं है, लेकिन आत्मा त्रैकालिक है। क्या क्या समझ में आया, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो पर्याय है, संयोगी पर्याय, ये कितने समय की है, 80 साल 100 साल, और क्या है, ये संयोग भी छुट जाना है। लेकिन आत्मा जो हम हैं वो कब कब नष्ट हो जाएगा, कभी नष्ट होगा, एक आध दिन तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो पहले तो नष्ट था, नया तो पैदा हुआ होगा आत्मा, आत्मा का नया जन्म तो हुआ होगा, या आत्मा का नया जन्म नहीं हुआ, आत्मा शरीर के संयोग में आया, उसको जन्म कहते हैं। कि कब संयोग में आया था, फिर अब 1 साल हो गया जन्मदिन, फिर 1 साल हो गया जन्मदिन, ऐसे मनाने लग जाते हैं लोग, खुशियां मनाते हैं, संयोग होने की खुशी, देह के साथ संयोग होने की बड़ी खुशी है जीव को। इसलिए बेटा आप देह ही लेते रहो, मतलब संसार में घूमते रहो। इसलिए ये देह के संयोग की किस बात की खुशी, यहां तो अशरीरी होने की खुशी होना चाहिए कि मैं देह रूप हूं ही नहीं, ऐसा भेद विज्ञान प्रकट करने का उद्यम करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो देह का संयोग हुआ सो जन्म, और देह का वियोग हुआ सो मरण। किसको संयोग हुआ, आत्मा को, वो हम हैं, और किसको वियोग हुआ कि आत्मा को। ठीक है, शरीर का संयोग और वियोग हुआ, आत्मा तो वही का वही, आत्मा त्रैकालिक तत्व है। ध्यान से इस बात को समझना है, हम पिछले जन्म में भी थे कि नहीं थे, और पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में, अनादिकाल से हैं, भले ही निगोज से आए हों, लेकिन थे तो। नया कोई नहीं पैदा होता, ये वायरस भी नया पैदा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अनादिकाल से अनंत जीव इस जगत में विषाणु हैं, जिनको विषाणु कहते हैं, वायरस कहते हैं। ठीक है, और वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, सब हैं, सूक्ष्म जीव हैं, स्थूल जीव हैं,
सब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी सब है। तत्वार सूत्र में सबका वर्णन है कि नहीं है? नया कोई द्रव्य पैदा नहीं होता, नया उत्पन्न नहीं होता, मतलब असत का उत्पाद नहीं होता। जो है नहीं वो कभी जन्मता नहीं, नया नहीं होता कुछ। वैज्ञानिकों ने कुछ नया कर दिया, वैज्ञानिकों ने कुछ नया कर दिया, ये कौन से दर्शन में हुआ है? अपन कौन से दर्शन वाले हैं? ये जैन दर्शन की दृष्टि है क्या? नया नया हो गया, नया हो गया, नया हो, क्या नया हो गया है? कौन सा नया वायरस पैदा कर दिया उस प्रयोगशाला में, पता नहीं कहाँ हुआ है? उस जीव से हुआ है कि कहाँ से हुआ, खोज कर रहे हैं, नया हुआ। अरे नया कुछ नहीं होता, जीव कहीं से मरकर वो एक इंद्री सही धारण करता है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जैसी इंद्रियों उसमें धारण करता है तो उस गति का जीव कहलाता है, पुत्र इंद्री जीव कहलाता है। ठीक है ना? इसीलिए कोई नया नहीं हुआ, वो सम्मूर्छन जीव है। हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश, जो भी उसके संयोग होते हैं, है ना, वो जो चीजें जरूरत की हैं, वो जब उनका संयोग होता है तो जीव कहीं से मरकर वहां पैदा हो जाता है और जन्म हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमने सोचा कि ये कोई नया जीव पैदा हुआ होगा, उन वैज्ञानिकों ने नया कोई पैदा कर दिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन विषयों में फालतू बातों में उलझना नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या है कि जीव अनादि है, हम अनादि हैं, हम जीव हैं, आत्मा है, अनादि हैं, अभी भी हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और ये भी भेद है, भेद, था, हूं और रहूंगा, ये भी भेद की बात हुई। वर्तमान, भूत, भविष्य, तीन काल में बांट दिया इसको। ये तो कह रहा त्रैकालिक है, मतलब है छ, ये तीन बार क्यों बोलते हैं? ये भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है, और है पने में काल का भेद नहीं। ये वर्तमान, भूत, भविष्य का कोई भेद नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा आत्म तत्व वो त्रैकालिक तत्व है, और उस त्रैकालिक आत्म तत्व को कितनी देर में जाना जा सकता है? एक काल में। त्रैकालिक को एक काल में जान लेता है। लिखा कि नहीं यहां पर? त्रैकालिक तत्व है और एक समय में जान लिया गया। त्रैकालिक को एक काल में जान लेता है। और क्या कहा? और क्या कहा यहां पर? त्रैकालिक को एक काल में जान लेता है। एक बात तो ये हुई, समझ लेने वाला वो कौन है कि अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव कौन है भैया? कि जीव ऐसा है कि जो त्रैकालिक को एक काल में जान लेता है, कोई और नहीं है। कौन है वो? जीव है। जीव है मतलब हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। ठीक है, हम स्वयं है वो। तो अब पहले तो निर्णय करें, हम जीव हैं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूं, आत्मा हूं। ठीक है, मैं त्रैकालिक तत्व हूं, वर्तमान संयोग जितना नहीं, वर्तमान पर्याय जितना नहीं। इसलिए आज जगत में जीव लोग जो जिसको बचाने में लगे हैं वो कभी बचने वाला नहीं। किसको बचाने में लगे हैं? शरीर को बचाने में लगे हैं, संयोगों को बचाने में लगे हैं। ये चीज ना छूट जाए, हैं? ये शरीर ना छूट जाए, और ये परिवार ना छूट जाए, ये घर ना छूट जाए, और बीमारी होने से इतना पैसा लग जाए कि सारा धन संपदा इतनी जोड़ी थी वो सब चली जाए, ऐसा ना हो जाए। ये जो छूटने का डर है वो तो हमारा है ही नहीं, और जो हम हैं वो कभी छूटता नहीं। बताओ, ये निर्णय हो जाए तो कितना आनंद हो, है प्रमिला जी? ये निर्णय हो जाए हमें तो कितनी निश्चिंता हो, निर्भरता हो। काय का डर? कौन सी महामारी बनी रहने दो, बाहर में जो होगी होगी। बाहर शरीर मतलब बाहर ही है, जब तक वो हो उसके पहले देह में अपनापन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और डॉक्टर लोग तो कह रहे हैं सबको होना है तो अब किसका कब नंबर आएगा, होने दो, कोई बात नहीं। तो जब तक नंबर नहीं आए, जब तक नंबर आए तब तक इस देह से भेद ज्ञान कर लेना चाहिए।
इसलिए तो सबसे पहले मैंने आपके लिए ये गाथा ली कि कैसे वे कैसे हमारी देह दृष्टि छूट जाए, मोह छूट जाए, शरीर में अपनापन छूट जाए, संयोगों में अपनापन छूट जाए, परद्रव्यों में सुख बुद्धि छूट जाए, हैं, जगत में जो हो रहा है उसमें सहजता उत्पन्न हो जाए। ये संसार का स्वरूप है, ऐसा हमें समझ में आए और समझ के हम उस संसार के स्वरूप को समझ के संसार से विरक्त हों, शरीर से विरक्त हों, भोगों से विरक्त हों और अपने आत्मा का अनुभव करें और परम आनंद को अंतर में प्रकट करें। ये भावना से मैंने ये विषय आपके लिए सबसे हैं। लोग कहते हैं कि प्रवचन सार बड़ा कठिन ग्रंथ है। अब आप बताना कि कठिन है कि सरल है। जो अपनी बात है वो काई कठिन। हाँ, कठिन ये हो सकता है कि वो जो धरती है वो गोल गोल है कि जैन दर्शन में बताई वैसी चपटी है। ये कठिन है विषय, कर्णान योग का विषय है ना। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, वो जो भी लगाते होंगे हिसाब। तो अब ये समझना कठिन है। कितने बच्चों ने देखा होगा कि पृथ्वी गोल है? किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सब रट रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं और उस पढ़ाई को करवाने में हम अपनी जान लगा रहे हैं। बच्चे की जान लेने को तैयार हैं। बच्चा नहीं पढ़े तो उसकी जान ले ले, इतना खतरनाक व्यवहार हो जाता है। कभी तो नहीं पढ़ने बैठे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर देगा। मतलब हम लोग माता पिता सभी की बात है, बच्चे को वो रटाने में, पढ़ाने में, सिखाने में इतनी पूरी ताकत लगा देता है और इस बात को समझने में, प्रेरित करने में थोड़ी भी ताकत नहीं लगाता कि अरे भैया जैन संस्कृति को समझ लो, जैन धर्म में क्या बताया वो समझ लो, चारों नियमों में क्या बताया है, हमारा जीवन, सुखी जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारे विद्वान ही वो कोई बोलने लगे कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो इनका प्राणायाम अटेंड करो, ये शरीर को स्वस्थ रखना है तो उनकी ये आहार डाइट है उसको अपनाओ। मैं तो बिल्कुल, भले मैं छोटा हूं, सबसे बहुत जूनियर हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारे चरणानी योग में क्या इतनी ताकत नहीं है कि इन महामारियों से बचा सके। हैं, हमारे यहाँ डाइट नहीं बताई, हमारे यहाँ आहार व्यवस्था नहीं बताई है, हमारे यहाँ स्वस्थ रहने के तरीके नहीं बताए हैं स्वामी स्थित रहने के लिए, लेकिन शरीर भी स्वस्थ रहे वो अपने आप आ गया। मुनिराज ध्यान करते हैं ना, जब ध्यान करते हैं तो आत्मा की शुद्धि तो होती है, वो ध्यान आत्मा का स्नान है। लेकिन जब आत्मा में राग द्वेष नहीं होते, बड़ी शांति होती है, तो सहज में शरीर की जो भी कोशिकाएं और जो भी कुछ है शरीर के अंदर, वो सब उनको बल मिलता है। क्योंकि तनाव से कई ग्रंथियां पैदा होती हैं, तनाव से हमारा शरीर टूटता है, तनाव से खून जलता है, तनाव से क्या क्या नहीं होता आप तो सब जानते हैं। तनाव, चिंता, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन विकृतियों से, काम के परिणामों से, क्रोध के परिणामों से कितनी हानि होती है, ये तो दुनिया भी बताती है, जैन दर्शन में तो बताया ही है। तो ये सभी, इन सभी पर ध्यान करने वाला जीव, मुनिराज और श्रावक भी, वो ध्यान जो करते हैं उससे मोह राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उससे ये मानसिक शांति भी होती है, और मानसिक शांति होती है तो शरीर में भी अपने आप स्वस्थ दशा होती है। ठीक है, शरीर को भी ऊर्जा मिलती है, शरीर में भी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। जो सारी दुनिया कह रही ये लगाओगे तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, मैं कहता हूं ध्यान लगाओगे तो प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ेगी। घर का चरणानियों के अनुसार शुद्ध आहार होगा तो अपनी आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना, और पुण्य होगा तो ही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ये बात पक्की है। पुण्य का उदय नहीं होगा तो कोई बढ़ने वाली नहीं है क्षमता। और कई जीवों की बड़ी बड़ी क्षमता भी हो तो अभी आयु दूसरे कारण से पूरी हो जाए, प्रतिरोधक क्षमता भले ही भरपूर हो, एक्सीडेंट हो जाए, कोई ने कुछ और कर दिया, है ना, ये तो सारा दुनिया में हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, आयु जब पूरी होनी होगी तो ही होगी, और कोई बचा भी नहीं पाएगा।
और बचाने की जो दृष्टि है या बचने की दृष्टि है वो उसके पहले हमें छोड़ देना, क्योंकि जिसे बचाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं वो हम हैं नहीं, तो जो हम हैं उसे कोई मार सकता नहीं। ये दृष्टि अंदर में हमारे जागना चाहिए। त्रैकालिक को एक काल में जान लेता है। श्रीमद् रायचंद जी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। क्या लिखा उन्होंने कि मोह अनादि का है तो उसको नष्ट करने के लिए कितनी देर लगेगी? अनंत काल लगेगा भाई। अनादि का मोह है ऐसे ही थोड़ी छूट जाएगा। लोग कहते हैं कि नहीं अनादि का मोह है ऐसे ही थोड़ी छूट जाएगा, कि नहीं वो ऐसे ही छूट जाएगा। कैसे? उन्होंने कहा रात भर सपना देखे, रात भर पूरी रात सपना देखता रहा, कितनी देर में सपना नष्ट हो जाता है और हकीकत में आ जाता है? कितनी देर? जैसे ही जागता है वैसे ही सपना खत्म। अरे अरे मैं कहाँ खो गया था, अरे ये तो सपना था यार, क्या क्या सोच रहा था, मतलब क्या क्या सपना आ रहा था है। कोटि वर्षनो स्वप्न पण जागृत थता समाय। ऐसे ही अनादिकालीन मोह एक क्षण में नष्ट हो जाता है। जीव जैसे ही अनुभव करता है कि मैं देहादिक से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, वैसे ही मोह उत्पन्न होना बंद हो जाता है। ऐसा गजब का शासन है ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था है। जैन दर्शन में सब कुछ बताया है। मैं जब स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नीति के दोहे पढ़ाते हैं, कई नीति के श्लोक पढ़ाते हैं, सुभाषितानी वगैरह। उनसे एक से एक महान नीति के श्लोक हमारे शास्त्रों में है। प्रथमानि योग में है, चरणानि योग में है। आप छत्र चूड़ामणि ग्रंथि देख लो, बिल्कुल भरपूर है। महापुराण जो है, आदि पुराण है, उसमें शुरू में आचार्य ने कह दिया कि सुभाषितों का ये समुद्र है और यहां जो है वो ही अन्यत्र है, और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरा है यहां सब कुछ। तो मोरल साइंस भी है जैन दर्शन में, ठीक है, और वो विज्ञान भी है। और वो क्या विज्ञान, वैज्ञानिक कौन है हमारे? तीर्थंकर सर्वज्ञ देव, वो हमारे वैज्ञानिक, हमारे गणधर, हमारे आचार्य, हमारे मुनिराज, ज्ञानी धर्मात्मा, वो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। वो ऐसी शोध करते हैं अंदर में, ठीक है। तो विज्ञान हो, गणित, जैन गणित है कि नहीं, सब चीजें, मतलब सारे विषय जैन दर्शन में हैं। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जीव व्यर्थ में ही भटक रहा है। लौकिक दृष्टि से विचार करो या पारलौकिक दृष्टि से विचार करो, सारे समाधान जैन दर्शन के ग्रंथों में हमें उपलब्ध हो सकते हैं। हम स्वाध्याय करेंगे और उस नजरिए से देखेंगे तो सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अन्यत्र गए तो दूसरी चीजें भी आएंगी साथ में। प्राणायाम करने कहीं और गए तो वो साथ में आपको अपना दर्शन भी पिलाएंगे, हैं तुम तो ब्रह्म के अंश हो, और भी दुनिया भर की बातें कहेंगे। तो इतने तत्व बताएंगे, उतनी वो बातें बताएंगे, शरीर के साथ आत्मा का क्या वो मानते हैं वो बताएंगे, वो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम उन्हीं के कहीं भटक गए हैं। जब निर्णय नहीं है तो भटकने के अवसर हैं, है ना। मैंने भी सारी चीजें की हैं, लेकिन मैंने शास्त्री कर लिया, सारी बातें समझ ली, इसलिए हमें भटकने का कोई सवाल ही नहीं, भटकाने की किसी में ताकत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारा निर्णय पहले हमें पक्का करना चाहिए। तत्व निर्णय का हम अभ्यास करें, वस्तु स्वरूप का सही तरीके से हम निर्णय करें। आज का समय कुछ ज्यादा हो गया, वो बीच में कुछ कनेक्टिविटी या जो भी दिक्कतें आई, और मेरा ध्यान भी सही में वहाँ गया नहीं, तो ज्यादा समय ले लिया। लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी को ये प्रयोग करने जैसा है। हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे विकारों का अंत होगा और परम आनंद हमें अंतर में ही उपलब्ध होगा। हम सभी मोह क्षय का उपाय यहाँ बताया है, उसका प्रयोग करें और मोह से मुक्त हों और परम आनंद रूप सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करें। यही मंगल।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। अब हम सब काय उत्सर्ग करेंगे, साथ में ये प्रयोग करेंगे, जितनी देर बैठ सकें ध्यान करें और अपना अनुभव करने का हम सभी प्रयत्न करें।